नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, धुरंधर पर एंटरटेनमेंट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। धुरंधर पर मेल्टडाउन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे कुछ इंडियन बोर्न पाकिस्तानी हो इनका मेल्टडाउन नहीं होगा खत्म। इनके जख्म नहीं भरने वाले, क्योंकि जब सच सामने आता है तो वो जख्मों को कुरेदता है। आप उस सच को दबा सकते हैं, छुपा सकते हैं, लेकिन उसे बाहर आने से रोक नहीं सकते। और जब एक बार वो बाहर आ जाता है ना, फिर आपको उसको लाख आप उसको प्रोपेगेंडा कहें, लाख आप उसके खिलाफ जाएं, लेकिन सच तो सच रहेगा। और सच यही है कि धुरंधर मूवी ने ना सिर्फ पाकिस्तान को बेनकाब किया है, ना सिर्फ पाकिस्तानियों को बेनकाब किया है, बल्कि कई इंडियन बॉर्न पाकिस्तानियों को भी बेनकाब कर दिया है। तो आज भी मैं आपके लिए बहुत बहुत कुछ लेकर आया हूं। बहुत मजा आने वाला है आपको सुन सुनकर। आप हंसेंगे भी। आप पता भी चलेगा आपको कि वो फ्रस्ट्रेशन, वो जलनशीलता किस हद तक बढ़ चुकी है। तो सबसे पहले लेकिन अपडेट देना जरूरी है कि भाई कितने करोड़ कमा लिए धुरंधर ने। तो चलिए देखिए, धुरंधर का जो है कलेक्शन 8 डे अपडेट। आदित्य धर फिल्म टू क्रॉस 250 करोड़ टू बिकम रणवीर सिंह सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसर। तो 8वें दिन के अपडेट के बाद जो है, कलेक्शन के बाद जो है 250 करोड़ को ये मूवी क्रॉस करने वाली है। ये इंडियन एक्सप्रेस लिख रहा है। और उसने बताया है कि अब तक धुरंधर ने 239.25 करोड़ रुपए पिछले 8 दिनों में, अर्ली एस्टिमेट सही है, मतलब अभी 8वें दिन का अभी और कलेक्शन बाकी है, वो कमा चुकी है। ठीक है। और इसके अलावा जहां से ये सारा ये लोग डेटा उठाते हैं, जितने भी न्यूज़पेपर वाले हैं वो वहां से, उसके मुताबिक धुरंधर ने पहले दिन 28 करोड़ कमाए, दूसरे दिन 32 करोड़ कमाए, तीसरे दिन 43 करोड़ कमाए, चौथे दिन 23.25 करोड़ कमाए, पांचवें दिन 27 करोड़ कमाए, छठे दिन भी 27 करोड़ कमाए, सातवें दिन भी 27 करोड़ कमाए। वीक 1 कलेक्शन जो है वो 207.25 करोड़ था। डे 8 सेकेंड फ्राइडे 32.5 करोड़ कमा चुकी है। तो टोटल जो है 239.75 करोड़ ये 8 दिन का कलेक्शन ये दिखा रहे हैं। लेकिन अब इसमें तो ओवरसीज कलेक्शन भी होंगे। इसमें जो फ्राइडे की आधे दिन के बाद की बुकिंग होगी वो भी तो होगी। तो उसमें देखिए, उसमें जो इन्होंने डेटा दिया है उसके मुताबिक 8वें दिन जो नेट कलेक्शन है भारत का वो 239.75 करोड़ दे दिया इन्होंने। 8वें दिन जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो टोटल इन्होंने पहुंचा दिया 372.75 करोड़, यानी कि अब 400 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है अगर वर्ल्ड वाइड आप देखें। कैसे? क्योंकि 8वें दिन का जो ओवरसीज कलेक्शन है वो 85 करोड़ रुपीस का है, यानी कि ओवरसीज में ये फिल्म 85 करोड़ रुपीस कमा चुकी है। और जो ग्रॉस कलेक्शन है, जब आप ये देखेंगे 239.75 प्लस 85 आप कर दो, 239.75 नेट कलेक्शन इंडिया का और ओवरसीज का 85, तो ये आ जाता है 8 डेज वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इज 372.75 करोड़ का। ठीक है। लेकिन जो 8वें दिन का सेकंड हाफ का भी बचा हुआ है ना, तो उसमें वो ग्रॉस कह रहे हैं कि टोटल 287.75 करोड़ हो जाएगा। तो 287.75 और 85 आप जोड़ लो, तो जो वर्ल्ड वाइड जो टोटल आपका हो जाएगा वो करीब करीब पार कर गया मामला, मतलब 400 करोड़ पार कर गया ना। आप देखो ना, तो यही है कि जलने वालों की जल रही है, जलने वालों की जल रही है। और ये मुझे लगता है कि अब ये वीक फिल्म के हिसाब से शुरू हुआ है, अभी तो सैटरडे और संडे वीकेंड बवाल मचने वाला है। तो चलिए भाई, अब शुरू करते हैं। फिर अध्याय शुरू किया जाए ना, मजे लेने का, एंटरटेनमेंट का अध्याय। तो चलिए, एक मोहतरमा है पाकिस्तान की, वो कुछ कह रही हैं। इंडियन मीडिया का गुजारा नहीं होता पाकिस्तान का नाम लिए बिना। अब तो बॉलीवुड को भी पाकिस्तान का नाम लेना पड़ रहा है भाई।
पाकिस्तान का नाम लेके फिल्में बनेंगी। हाँ, ये दिन आ गए। लियारी, कराची, रहमान डकैत तक का नाम लिया गया। भैया क्या बोलूं, पड़ोसियों को बुरा लग जाएगा। हाँ, पाकिस्तान का नाम लेकर गुजारा नहीं होता तुम लोग का। हाँ? वाह। अरे नहीं मैडम, बुरा नहीं लग रहा है, हमें बड़ा मजा आ रहा है। बोलो मैडम बोलो। इसको कहते हैं कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। आप लोग कजन मैरिज की पैदाइश हैं कि आप लोगों के पास इतना बड़ा खजाना है, आप उसको खोल ही नहीं पा रहे हो। दिमाग होता तब तो मूवीज बनाते, नहीं बना पा रहे हो। दूसरा बना रहा है तो आप लोग को लग रहा है कि ओ इसने तो हमारा प्लॉट चुरा लिया, इसने तो हमारे बंदे चुरा लिए। हाँ चुरा लिया भाई। तुमको किसने रोका था फिल्म नहीं बनाने से? तुमको किसने रोका है वेब सीरीज नहीं बनाने से? हैं? नहीं रोका है ना। अब हॉलीवुड अगर फिल्म बनाता है तिब्बत के ऊपर, तो ये गलती चाइना वालों की या तिब्बत वालों की नहीं है ना। ये गलती तो जिसने नहीं सोचा उसकी है। जिसने सोचा उसने बनाया है। सोचने के लिए दिमाग चाहिए होता है मैडम, जो कि आपके पास नहीं है, और आपकी फ्रस्ट्रेशन आपकी बार दिख रही है। चलो भाई नेक्स्ट। Bollywood makes a film that demonizes Islam, Muslims, Pakistan, Pakistanis. और हम जब कोई इंस्टाग्राम पे पिक्चर अपनी शेयर कर रहे हैं, रील लगा रहे हैं, स्टोरी लगा रहे हैं, तो हम उसी फिल्म का गाना या उसी फिल्म का म्यूजिक लगा के शेयर कर रहे हैं। और अब तो हमने शादियों पे उसी फिल्म के गाने के ऊपर नाचना भी शुरू कर दिया है। तो बड़े बेशरम लोग हो यार, बड़े बेगैरत लोग हो यार। जब बॉलीवुड तुम्हारे इस्लाम के खिलाफ मूवीज बनाता है, तुम्हारे पाकिस्तान के खिलाफ मूवीज बनाता है, लेकिन तुम लोग भी बेगैरतों की तरह, बेशर्मों की तरह अपनी शादियों में उनके गाने बजाते हो, बॉलीवुड वालों के, उनके गानों पर डांस करते हो, उसके बिना रहा नहीं जाता, उसकी मूवीज देखे बिना रहा नहीं जाता। बड़े बेगैरत हो यार पाकिस्तानी। So what I want to know genuinely is that are we tone deaf? Are we unaware, uninformed? कि हमें से किसी को पता नहीं था कि एक फिल्म जो कि ना किसी हिडन एजेंडा के तहत बनी है, बल्कि बड़े ही अपेरेंट, पब्लिकली नोन एंटी पाकिस्तान, एंटी इस्लाम नैरेटिव के ऊपर बनी हुई है, कि हमें उसके बारे में पता नहीं है, या हम उसको इंडोर्स कर रहे हैं म्यूजिक को, या वी सिंपली डोंट केयर कि उसका म्यूजिक वो उन्होंने बनाई हम तो उसका म्यूजिक इस्तेमाल करेंगे, या आर वी स्टूपिड? यस, यू गाइज आर स्टूपिड। यार कसम से दिल को जो ठंडक पहुंच रही है ना इस मेल्टडाउन को देखते हुए, गजब की है यार, गजब की है। देखिए मैं फिर कहता हूं, किसी ने नहीं रोका है आपको आपके अपने कहानियों पर, आपके अपने विलन्स पर मूवीज बनाने पर, लेकिन आप दूसरों को भी तो नहीं रोक सकते ना। हैं? आपने कहा एंटी इस्लामिक फिल्में बनाता है बॉलीवुड, तो सर ये बताइए कि आप लोग क्या बनाते हैं? क्या आप लोग एंटी हिंदू फिल्में नहीं बनाते? चलो भाई 2-3 क्लिप्स जो हैं वो मैं लगाता हूं याद दिलाने के लिए कि आप लोग भी तो कम नहीं है जनाब। हैं? हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, हमारे धर्म का मजाक उड़ाते हैं, सरेआम कीचड़ उछालते हैं उसके ऊपर, लेकिन जब आपकी तरफ कोई चीज आती है तो आपको बड़ी बुरी लगती है जनाब। लगाइए भाई क्लिप। मैं जानता हूं मिस पाटिल कि ये मुकाबला तुम्हारे और मेरे दरमियान नहीं, बल्कि बेशुमार भगवानों और एक अल्लाह के दरमियान है। लेकिन याद रखना, अल्लाह एक है और अल्लाह एक ही रहेगा। ये औरत जाएंगी नहीं, हिंदू भी। सीता बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ पिताजी, काश मैं हिंदू कौम में जन्म न लेती। और मैं ऐसी और भी क्लिप्स लगा सकता हूं जनाब, जनाबे आला। ऐसा नहीं है कि हमारे पास रिसर्च नहीं है। जब हम फिल्में बनाने में रिसर्च कर सकते हैं ना, तो हम पाकिस्तान की मूवीज के बारे में भी रिसर्च रखते हैं। रिसर्च छोड़ते नहीं हैं हम, क्योंकि हमें पता होता है कि आने वाले टाइम पे आप लोगों की तरफ से आर्गुमेंट्स क्या आने वाले हैं, तो हम उन आर्गुमेंट्स को काटने के लिए आप ही के यहां से सबूत ढूंढकर निकालकर पहले से तैयार रखते हैं। यह है दिमाग, जो कि कजिन मैरिज की पैदाइश नहीं। मिर्ची लग रही है, बैठा ही हूं मिर्ची लगाने के लिए, छोड़ूंगा नहीं। चलो भाई नेक्स्ट। के भाईजान बॉलीवुड हमें कॉपी करता है और ब्ला 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 ये कहने वाले लोग मैं पिछले 3 दिन से देख रहा हूं, मेरी रील ने ना मेरा दिमाग की नसें फाड़ दी हैं भाई साहब।
मतलब 1 से 5 साल तक के बच्चे हों या 50 से 60 साल तक के बुढ़े हों, काले कुर्ते शलवार कमीजें पहन के, पता है वो मेरे ख्वाबों में आ रही हैं भाईजान। ढूंढते तो ढूंढते ये जो चल रहा है, अक्षय खन्ना बने हुए हैं वो लोग, एकदम से उनके अंदर रहमान डकैत की रूह आ गई है। इधर डॉक्यूमेंट्रियां निकाल के लोग पॉडकास्ट में और न्यूज चैनलों पे बता रहे हैं कि रहमान डकैत कौन था। इनको एकदम से रहमान डकैत याद आ गई है, एकदम से इनको भाईजान चौधरी असलम याद आ गई है। मुझे हम लोगों को मतलब ये अब ऐसे हिस्ट्रियां बता रहे हैं जैसे मुताल्ला पाकिस्तान में हिस्ट्री पढ़ाई जाती है ना, वैसे ये लोग, मैं देख रहा हूँ रीलें तो बता रहे हैं रहमान डकैत कौन था, चौधरी असलम कौन था। ओ भाई साहब, हमें पता है चौधरी असलम कौन है, रहमान डकैत कौन है। हमारी रीलों को माफ कर दो। जब तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि बॉलीवुड तुम क्या बना रहे, क्यों बना रहे, तुम लोग फिर क्यों कॉपी करते हो यार? देखो ही नहीं, जो मतलब हमारे एक्टर देख लो वो बना रहे, बच्चे देख लो, वाला से ये क्या हो क्या रहा है भाईजान? भाईजान ये हो रहा है कि जो अंदर का डीएनए है ना, जो ओरिजिनल डीएनए है आपका, वो उबाल मार रहा है। हिंदुओं का डीएनए वो उबाल मार रहा है, वो रुक नहीं सकता ना, आप चाह कर भी उसको रोक नहीं सकते। वो कनेक्शन ढूंढ ले रहा है, वो कनेक्शन ढूंढ ले रहा है, वो अंदर का कनेक्शन है, आप उसको मिटा नहीं सकते। ठीक है, डीएनए थोड़ा करप्ट हो गया है, लेकिन पूरा कोर में कुछ तो असली चीज बची है ना। वो उबाल मारती है कभी कभी, अरे यार, अरे ये तो अपना ही मामला लग रहा है यार, कुछ अच्छा अच्छा सा। नेक्स्ट। इंडिया ने एक फिल्म बनाई है धुरंधर, जिसमें पाकिस्तान का जो लियारी। धुरंधर? नहीं 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 मैडम, धुरंधर, धुरंधर। ठीक भाई पाकिस्तानियों, सुन लो, मैं फिर से बता दे रहा हूं, धुरंधर, धुरंधर, याद कर लो। टैंग वॉर है, या जो दो बड़े फेमस कैरेक्टर थे, रहमान डकैत और चौधरी असलम। चौधरी असलम एंटी टेरर पुलिस में एसएसपी थे कराची में, और 2014 में वो शहीद कर दिए गए थे जब उनकी कॉन्वॉय पे लियारी एक्सप्रेस वे पे सुसाइड अटैक हुआ था। कहा जाता है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो इन्वॉल्व थे। 2011 में भी उनको असैसिनेट करने की कोशिश की गई थी। ही वाज नोन एज अ वेरी ब्रेव पुलिस ऑफिसर। आजकल उनकी वाइफ के जो इंटरव्यूज हैं वो भी बहुत चल रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का किरदार अदा किया और संजय दत्त जो है वो चौधरी असलम का किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने एक स्टोरी बनाई, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं वो शायद कहीं और बिजी हैं, कहीं और मसरूफ हैं। अगर इन्हीं हीरोज को, जैसे चौधरी असलम जैसे हीरोज थे जिनको कंट्रोवर्सीज भी उनके नाम के हवाले से, लेकिन इस तरह के लोग, रहमान डकैत जैसे लोगों के खिलाफ उन्होंने बहुत से काम किया, और ये भी कहा जाता है कि बहुत लोगों को उन्होंने मारा भी। लेकिन कराची में एक टाइम था जब गैंग वॉर बहुत अरूज पे थी, और इस तरह से सफाया करना समटाइम जरूरी भी होता है, लेकिन इसमें बहुत से कंट्रोवर्सीज हैं। अक्षय खन्ना इज माय फेवरेट आर्टिस्ट, और उनका जो आजकल एक जो ग्रूव है, अरबिक सॉन्ग है उस फिल्म में, उस पर वो बहुत वायरल हो रहा है। लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी कि हमारे इस तरह के कैरेक्टर जो हमारे मुल्क में हैं, उन पे नज़र हमारे मुल्क के प्रोड्यूसर्स की भी पड़े, जो ड्रामे बना रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं। इतनी अच्छी स्टोरीज हैं, बजाय इसके कि आप किसी और को अलाउ करें कि वो अपने हिसाब से उसमें एडिशन डाल। मैडम क्या है ना, आपके कंट्रोल में नहीं है। आपने जो ये लाइन बोली ना कि अलाउ करें, हु द हेल यू आर जो अलाउ करेंगे कि हम नहीं बना पाएंगे? कल को आप कहेंगे कि नहीं, आप चांद पर मूवी नहीं बना सकते क्योंकि हमारे यहां चांद को ना, ये हमारा है चांद। अब क्या भारत के लोग अलाउ करते कि आप स्लमडॉग मिलेनियर जैसी मूवी बनाओ? किसी को, मूवी मेकर को, डैनी बॉयल को कोई अलाउ करेगा? कोई किसी को रोक नहीं सकता मैडम। आप में दम है, आप में समझ है, आप बना लो। आपके पास पैसे हैं, बना लो। धुरंधर मूवी ऐसे ही नहीं बनी है ना, इसमें रिसर्च से लेके, दिमाग से लेके, एवरीथिंग, सब कुछ से लेके एक और भी चीज लगी है उसमें, और वो चीज है पैसा मैडम, पैसा। और जब उतने पैसे की चीज बनेगी तो उसको देखने वाले लोगों के पास भी पैसा होना चाहिए ना मैडम, कि जाकर देखेंगे, जेब खर्च करेंगे जेब से। तो मैं
बताना चाहता हूं मैडम कि आपके ही देश डॉन की एक रिपोर्ट है, लगा दीजिए भाई, कि आपके यहां तो 45% लोग गरीब हैं। आपके यहां 1-1 बिलियन डॉलर के लिए आईएमएफ के आगे नाक रगड़े जा रहे हैं, और आप मैडम कह रही हैं कि इसके जैसी मूवी बना दो। कहां से बनाएंगी मैडम वैसे? भीख मांगकर, चंदा लेकर? 200 करोड़ से तो ज्यादा लग गए हैं मूवी बनाने में। तो पाकिस्तान में मैं कन्वर्ट करूं तो 4 गुना कर दो, 800 करोड़ रुपए हो जाएंगे। कौन है मैडम आपके यहां जो 800 करोड़ रुपए खर्च करेगा एक मूवी बनाने में? वो 20-30 करोड़ खर्च करेगा एक ड्रामा बनाने में, एकदम लप्पू चप्पू टाइप का, और हिट हो जाएगा। वो कमा लेगा, उसे 20 से 40-50 करोड़ कमा लेगा, वाह हो गया। और अपने हिसाब से स्टोरी को बनाएं। ये लोग खुद क्यों नहीं अपने कैरेक्टर्स को जिंदा रखते, क्यों नहीं उनको अप्रिशिएट करते? और अक्सर तो मरने के बाद ही हम लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, और जब तक वो काम कर रहे होते हैं, खास तौर पर पाकिस्तान में हर वो शख्स जो कामयाब हो रहा होता है उसके पीछे पड़ जाते हैं। सो मैंने भी फिल्म देखी नहीं है, लेकिन मैं जरूर देखूंगी। लोग बहुत क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि शायद इसमें कुछ एडिशन डाला गया, लेकिन फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें कुछ ड्रामा तो डालना पड़ता है। बट स्टिल दे मेड एन एफर्ट, और उन्होंने इस पे एक फिल्म बनाई है। लेकिन चौधरी असलम का जो कैरेक्टर है, वो मेरी ख्वाहिश, मतलब मुझे खुशी होती अगर पाकिस्तानी हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो इस हवाले से कुछ स्टोरी बनाती। आप लोगों का मैडम यही तो दिक्कत है, होने को तो बहुत कुछ होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ ना। हर चाहत पूरी नहीं होती ना मैडम। अब पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि हम भारत की तरह हो जाएं, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री अगर चाहेगी भी कि हम भारत की फिल्म इंडस्ट्री की तरह हो जाए, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। चाहने से चांद मेरा नहीं हो जाएगा ना। नेक्स्ट। हीरोज किसके हैं? हमारे। कैरेक्टर्स किसके हैं? हमारे। स्टोरी किसकी है? वो भी हमारी है। और उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी है, पीपल्स पार्टी, वो भी इवन हमारे मुल्क की है। लेकिन उसका क्रेडिट कौन ले रहा है? क्रेडिट ले रहे हैं इंडिया, बॉलीवुड। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा जनाब 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 रुकिए, अभी तो जरा ये बोले कि हीरो हमारे, कैरेक्टर हमारे, और क्रेडिट जो ले रहे हैं वो इंडिया वाले। फंस गए सर, फंस गए आप। ये बताइए कि आपकी जो मिसाइल का नाम है गौरी, भाई वो किसका हीरो है और कहां का कैरेक्टर है? क्या पाकिस्तान का है? जनाब वो तो अफगानिस्तान का है गौरी, और वो आपका हीरो भी नहीं है, वो तो आपको लूटने आया था, वो तो विलन है। लेकिन आपने अपने मिसाइल का नाम रखा गौरी। अफगानिस्तान वालों पूछो भाई काहे नाम रखा है पाकिस्तानियों तुमने? हमारे हीरोज और जो भी है अफगानियों के लिए तो हीरो ही होगा, क्यों रखा है भाई? गजनवी, जनाब गजनवी पाकिस्तान में पैदा हुआ, पाकिस्तान का हीरो है वो भी पाकिस्तान को लूटने आया था, अफगानिस्तान का लुटेरा था, लेकिन आपने उसको अपने यहां हीरो बना दिया। किससे पूछकर बनाया भाई? किससे पूछकर आपने क्रेडिट लिया है? अब्दाली भी एक मिसाइल है गुरु। हां अब्दाली कहां का था भाई? अहमद शाह अब्दाली पाकिस्तान में पैदा हुआ था, पाकिस्तान का था, पाकिस्तान का हीरो था वो भी अफगानी। अफगानिस्तान वालों दावा ठोको इस पर कॉपीराइट का कि गौरी, गजनवी और अब्दाली तुम लोगों ने नाम कैसे यूज किया बे? तुम लोग अपने हीरोज का नाम क्यों नहीं रखते? रहमान बलोच, रहमान डकैत पर क्यों नहीं रख दिया तुमने अपने मिसाइल का नाम रहमान डकैत? हैं? अरे जनाब दलील देते वक्त ध्यान रखा कीजिए। इलॉजिकल तो मामला चलेगा नहीं ना, है? ये है कि हमारा जो इंडस्ट्री है वो एक टिपिकल एक लूप में फंस गई है, जो घरों की कहानियां बनाती हैं और घरों की कहानी के साथ साथ बाकी चीजों पे वो फोकस नहीं करते। वो एक लूप में फंस गए, जैसे स्टार प्लस एक लूप में फंस गया था। तो हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है, हमारी जो मूवी इंडस्ट्री है, वो भी उस लूप में फंसी हुई नजर आती है। अब देखिए इतनी जबरदस्त स्टोरी जो हमारे अपने मुल्क की है, जो
रियल इवेंट जो हुए उनके ऊपर अगर ये एक इंडिया ने मूवी बनाई है, वो एडिशन जो भी करते हैं वो उनकी मर्जी है, आगे जाकर वो उसको जितना ऊपर करें जितने नीचे करें, लेकिन बात को बताने का करने का मकसद ये है कि जो रियल जो ओरिजिनल स्टोरी ओरिजिनल कैरेक्टर्स हैं रियल कैरेक्टर्स हैं वो हमारे अपने ही मुल्क हैं, जिसको हम अपनी इंडस्ट्री में यूटिलाइज नहीं कर रहे। हमने सिर्फ प्यार मोहब्बत की बात की, घर की बात की, या ज्यादा से ज्यादा जितना मूवीज आई 90% हमारा फनी कंटेंट होता है, उसके अलावा आजकल कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो हर मुल्क में जो इंडस्ट्री जो सेक्टर होता है उसकी नाकामी की वजह बिल्कुल ऑब्वियस होती है, जिसको करेक्ट नहीं हम लोग करना चाहते। और जब हम लोग करेक्ट नहीं करते तो हमारी स्टोरीज, हमारे कैरेक्टर्स, हमारे हीरोज कोई दूसरा मुल्क आके ले जाते। तो जनाब ये बात तो सही है, ये बात तो जनाब बिल्कुल सही है, और ये ऐसा ही रहेगा, ये ऐसा ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट। यार बड़े अरसे बाद मैं कोई मूवी देखने गया सिनेमा में, वो मूवी थी धुरंधर। आहा हा, क्या मजा आया। चीतू फ्रॉम वीडियो कौन? अक्षय खन्ना ने आग लगाई हुई, दिल चाहता है, हलचल, हंगामा, सबका बदला एक साथ ले लिया भाई। रणवीर भाई की एक्टिंग बहुत A1 थी, लेकिन उनको देख के ना एरियल का वसीम अकरम याद आ रहा था कि इनको डाल के हु धुलाई चैलेंज में दो बिला वजह उसका एक लड़की के साथ रोमांटिक एंगल डाल दिया। उसकी शादी में चड्डे पहन के लड़कियां नाच रही हैं। ऐसा कौन नाच रहा है कराची में? नाच रहे हैं, बहुत अच्छी तरह नाच रहे हैं हम लोग, ऐसे नहीं नाच रहे। इतना अच्छा साउंड ट्रैक किसी बॉलीवुड मूवी का बहुत अरसे से नहीं आया कि भाई वो बंदे अगर कबूतर भी उड़ा तो कबूतर के पीछे क्या साउंड इफेक्ट लगाया हुआ है भाई। लेकिन मुझे इनसे एक मसला है कि ये लोग अपनी रिसर्च क्यों नहीं करते भाई। कराची में अगर दरख्त होते, रोड होते, वो विलन वो रणवीर सिंह एक लड़की को पीछे बिठाता है, एक बाइक पे किक मारता है, वो लोग पहाड़ों में पहुंच जाते हैं भाई। पहाड़ होते, कराची में पानी नहीं है भाई, सिंध हुकूमत की वजह से रोग नहीं है, लोग कहीं से निकलते हैं कहीं को पहुंचते हैं, रोड ऑफिस पहुंच नहीं पा रहे। अगर ये सब होता तो हम छोड़ते हैं क्या भाई? मैं तो खुद लियारी में जाके रहने लगता बस गलती से भी। अरे तो बंदा घूमने फिरने ले गया होगा यार, कराची से निकलकर वो गिलगित बाल्टिस्तान पहुंच गया होगा, आसपास कोई पहाड़ी इलाका होगा वहां पहुंच गया होगा। मतलब जनाब ऐसी बातें ना करें। से भी भाई अपनी फैमिली के साथ मत चले जाना मूवी देखने, या माँ बाप को तो मत ले जाना। कान ना आपको हारपिक डाल के धोने पड़ेंगे, इतनी प्यारी जबान का इस्तेमाल किया गया। समझ में नहीं आता कि लोग इतना सैड क्यों, लेकिन उन्होंने हमें गलत पोर्ट्रे कर दिया भाई। एक इंग्लिश की मशहूर कहावत है कि until and unless the lion learns how to write a story, every story will glorify the hunter। तो जिसकी कहानी, जिसका सिनेमा, जिसका प्रोपेगेंडा, वो उसको अपने हिसाब से फ्यूल करेगा। और आपको पता है नेशनलिज्म, रिलीजन और ये पॉलिटिकल बुलशिट, ये तो कितने साल से टूल्स हैं टू एग्रीगेट पीपल। तो वही कर रहे हैं आप, उसमें से वो एलिमेंट माइनस करके देखो जिसमें थोड़ा सेंस होगा, वो समझ जाएगा दीज आर डार्क टाइम्स माय लॉर्ड। और मूवी अच्छी है, मूवी अच्छी। चलो बढ़िया है, मूवी अच्छी लगी। हमारा काम है एंटरटेन करना लोगों को, तो हम एंटरटेन कर रहे हैं। मूवी अच्छी बनाई हमने, मूवी देखो पाकिस्तानी हो यार, जम के देखो बे, जम के देखो। चलो भाई नेक्स्ट। यार चौथ मेरी तरह कोई सोच रहा है कि ये इंडिया वालों ने इतनी अच्छी मूवी कैसे बना दी हमारे ऊपर भाई। ये धुरंधर जो मूवी आई है, मैं देखने गया था। अरे जनाब धुरंधर नहीं है वो, धुरंधर, धुरंधर, धुरंधर। तो इन्होंने हमारे मुल्क के ऊपर, हमारी मुल्क की स्टोरी और क्रिमिनल्स पे 200-250 करोड़ रुपए लगा दिए, और बहुत अच्छी मूवी बना गए यार ये लोग। तो मुझे नहीं लगता हमारी जो हुक्मरान है या हमारे प्रोड्यूसर्स हैं हमारे मुल्क में, जिनकी वैसे औकात नहीं है, वो इतनी अच्छी मूवी कभी बना पाते हैं। तो मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने अपनी इंटेलिजेंस को जो है ना वो नीचा दिखाने के लिए ये किया है कि हमारी इंटेलिजेंस उस जमाने बहुत अच्छी थी। तो मुझे लिटरली समझ में आ रहा, बड़ों को गाली दूं या थैंक यू बोलूं मैं? देखा, यहां भी दिमाग से खेल गए हम। समझ नहीं पा रहे हैं लोग यार, ये पाकिस्तान की तारीफ हो रही है या पाकिस्तान को एक्सपोज किया जा रहा है। आप देख रहे हो, अब माइंड गेम देखो मूवी में, बंदा पाकिस्तानी कंफ्यूज कि तारीफ करें कि गाली दें। दिस इज द प्लॉट मैन। चलिए सर नेक्स्ट क्लिप भी है एक। जनाब धुरंधर फिल्म आई है बॉलीवुड की, और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भाईजान ये तो है प्रोपेगेंडा। अब मेरा सवाल ये है अपने पाकिस्तानी दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, अगर ये प्रोपेगेंडा है तो आप प्रोपेगेंडा करके दिखाओ। आपकी कहानी है, लियारी की कहानी है। वैलिड पॉइंट, वही तो मैं कह रहा था, 3 दिन से यही कह रहा हूं भाई, तुम्हारे में दम है तो तुम कर लो।
है, पाकिस्तान की कहानी है, आपके करैक्टर हैं रहमान बलोच AKA रहमान डकेट और चौधरी असलम हमारी कहानियां हैं, इंडिया बता रहा है, तो वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो अगर वो हमारा मुखालिफ है, हमारा दुश्मन है, तो वो फिल्म बनाएगा, वो तो प्रोपेगेंडा करेगा। तो अगर प्रोपेगेंडा करना है तो हम करके दिखाएं, हम क्यों नहीं कर सकते? तो मतलब ये है कि देयर इज समथिंग टेरिबली रॉन्ग विद अस, या हमारे पास वो सलाहियत ही नहीं है कि हम कोई अच्छा कंटेंट बना सकें। चाहे हीरा मंडी हो, चाहे ये धुरंधर हो गया, और भी हमारी कहानियां। आप दुआ करो, अभी तक तो हमारे फोकलोर के ऊपर इंडिया की नज़र नहीं गई। अगर फोकलोर के ऊपर आया तो हमारे बलूची के, हमारे पश्तो के, हमारे सिंध, पंजाब, ये सारी जो कहानियां हैं हमारे सारे इंडिया उसके ऊपर फिल्में बनाना स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि हम खुद नहीं बना पा रहे हैं। जहां कहीं भी हम इंफॉर्मेशन ब्लैक होल रखेंगे, तो जहां पे उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आएगी, दूसरा बंदा बताएगा, हमारा मुखालिफ बताएगा, दुश्मन बताएगा, तो ऑफ कोर्स उसको हक है कि वो उसमें प्रोपेगेंडा ऐड करता रहे। तो हमें क्या शिकायत करना? तो लेकिन हकीकत ये है, रहमान डकेट को, रहमान बलोच या ये पूरे लियारी गैंगवार को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। चौधरी असलम के मतलब आप जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये हकीकी कैरेक्टर हैं। लियारी 90s में और अर्ली 2000 में कैसे होता था, कैसे चलता था, हर किसी को पता है। तो हकीकत यही है कि हम दूसरों के ऊपर तो तनकीद ज़्यादा कर सकते हैं कि इंडिया ने ये किया, ये कैसे कर रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है। भाई इंडिया आज प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो इंडिया के पास प्रोपेगेंडा करने की सलाहियत है, तो आप प्रोपेगेंडा करने की सलाहियत पैदा करो, तो लोग आपको भी अप्रिशिएट करना स्टार्ट करेंगे। एट द सेम टाइम कुछ हमारे इंडिया के दोस्त ये कह रहे हैं कि भाईजान क्या फिल्म थी, बहुत अच्छी थी। भाईजान ये फिल्म इसलिए अच्छी थी क्योंकि इसमें क्राइम है। जहाँ पर भी अक्षय खन्ना आया या रहमान डकेट का कैरेक्टर आया, लोगों ने पसंद किया, और जहाँ रणवीर सिंह आया, मादरत के साथ बकवास ही था। रणवीर सिंह का कैरेक्टर था, वो हकीकत तो है नहीं, आपको पता है। अगर वो प्रोपेगेंडा के एलिमेंट में भी आता है, लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। एक बात बताऊं, अभी तो रणवीर सिंह को देखा ही नहीं आपने। जो पार्ट 2 आने वाली है ना, और जब रणवीर सिंह असल उसमें आएगा, बाकी प्रोपेगेंडा है नहीं है, वो जरा जाके अपने ISI वालों से पूछो कि पिछले कितने ठोके गए अननोन गनमैन हैं। आप लोगों को पता नहीं अंदाजा है कि नहीं है, कितने ठोके गए भारत के दुश्मन। और बाकी कुछ, वो रविंद्र कौशिक नाम है एक हमारे रहे हैं पाकिस्तानियों को ज्यादा दिक्कत है, तो रविंद्र कौशिक के बारे में जाके जरा पढ़ो। मुझे लगता है दर्शकों, अगर मुझे याद आ रहा है तो रविंद्र कौशिक की बात, मतलब जो पाकिस्तान में गए थे, शादी ब्याह बहुत कुछ हुआ था, वही थे ना वो, रविंद्र कौशिक ही थे ना, उनका नाम रविंद्र कौशिक ही था ना। तो पाकिस्तानियों एक बार रविंद्र कौशिक के बारे में जाकर पढ़ो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि प्रोपेगेंडा है कि क्या है। और बाकी रणवीर सिंह को पार्ट 2 में देखना, तब समझ में आएगा कि रणवीर सिंह क्या है। अभी तो बस ये ट्रेलर है रणवीर सिंह का, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, पार्ट 2 के लिए। तो दोस्तों, पूरा एपिसोड ये कैसा लगा, मजे लीजिए, एंटरटेनमेंट के लिए देखिए, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। सब्सक्राइब करो भाइयों, बस 40,000 की जरूरत है 1 मिलियन के लिए, तो मजा आ जाएगा। जल्दी जल्दी थोड़ा कर दो यार, ठीक है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।